हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 14वां श्लोक। कृष्ण कह रहे हैं, भगवान कृष्ण, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुख दुःखदा आगममापायिनो नित्यंस्तातिस्तिक्षस्व भारत। तितिक्षस्व इसका अर्थ है, हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय और कालकर्म में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने और जाने के समान है। हे भरतवंशी, हे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं, मनुष्य को चाहिए कि वह अविचल भाव से उनको सहन करने की क्षमता रखे, यहाँ सहन करना सीखे। इसी बात पर आज का सत्संग होगा कि किस तरह से सुख और किस तरह से दुख पैदा होते हैं और उसको क्यों सहन करना चाहिए। ये 3 बातें इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं। तो भक्तगणों, पहली बात है सुख और दुख, किस तरह से इनका जन्म होता है। पहले तो हमारी इंद्रियां, पंचेंद्रियां, हाथ, नाक, कान, जीहा और लिंग, स्पर्श, ये सब इंद्रियां हमारी सुख भोगती है। और जब सुख दूर होता है या नहीं मिलता है तो दुख होता है। और अगर सुख नहीं चाहिए तो दुख है ही नहीं। जहां सुख की चाह होती है वहीं दुख की राह होती है। इस बात को समझ लीजिएगा। आपकी इंद्रियां सुख चाहती है, बहुत सुख चाहती है, कभी ना खत्म होने वाला सुख चाहती है और सुख से जरा दूर नहीं होना चाहिए। लेकिन उसको जो सुख मिल रहा है, क्योंकि वो कर्म के अधीन है, वह क्षणिक है, उसकी सीमाएं हैं, वह शुरू जैसा होता है, खत्म भी होता है, और फिर जो आपके पास आता है वह दूर भी जाता है। लेकिन आप इस बात के लिए तैयार नहीं है। आप उससे कभी अलग नहीं होना चाहते, कभी दूर नहीं होना चाहते, उस सुख को कभी खत्म होने देना नहीं चाहते। बस इसी टकराव से दुख पैदा होता है। जैसा कि आपकी एक बहुत सुंदर प्यारी सुशील पत्नी है, तो फिर आप उसे खोना नहीं चाहेंगे, लेकिन वह काल के अधीन है, वह आपसे दूर हो सकती कई कारणों से। तो मृत्यु से, एक आप उसको पसंद ना आए, आपके विचार, आपका स्वभाव, या वो बहुत महत्वाकांक्षी है, ऐसे कई कारण हैं जो उसे दूर कर सकते हैं। और कोई भी एक कारणवश वह दूर हो जाती तो आपको बहुत दुख होगा।
इसी तरह से इस दुनिया में जितनी वस्तुएं आपसे दूर होती है, छूट जाती है या आती ही नहीं है, उसके लिए आपको बहुत दुख होता है। और इसी दुख से दुखी है पूरा संसार, पूरी दुनिया। क्योंकि जो उससे छूट गया है, जो उसके पास नहीं है, जो उसका नहीं हो सकता, उसी के लिए आदमी दुखी है। जो मिल गया है, जो उसका है, उसमें वह सुखी नहीं है। खैर, ये तो हो गई सुख दुख की बात। अब भगवान क्या चाहते हैं इस विषय में, तो भगवान कृष्ण का कहना है इस श्लोक में कि ये सीमित है, सुख सीमित है, दुख सीमित है। सुख आएगा फिर जाएगा जरूर, और दुख आएगा तो फिर जाएगा जरूर। अब सुख तो आपने भोग लिया, मगर प्रश्न उठता है दुख पे कि दुख कैसा हटेगा। और फिर दुख आप सहन नहीं कर सकते, तो भगवान कृष्ण का कहना है कि आप अपने ज्ञान से उसको सहन करिए, उसके जाने का इंतजार करो। हर दुख जाएगा, बड़ा दुख जाएगा, छोटा दुख जाएगा, आपके पास टिकेगा नहीं। क्योंकि वह तो काल के अधीन है, और काल तो घूम रहा है, काल टिका हुआ नहीं है। तो इस तरह से सुनिश्चित होकर अपने मन को समझाकर जब दुख आ जाए तो आपको धीरज धरना होगा, और आपको अपने खुद के मन को समझाना होगा कि ये तो मेरे पास आया जरूर है, मुझे कष्ट दे जरूर रहा है, लेकिन ये बहुत जल्दी जाएगा, टिकेगा नहीं। इस तरह का दृढ़ संकल्प आपको बड़े से बड़े दुख से बचा सकता है। और भगवान ने यहाँ एक उदाहरण दिया। उदाहरण मौसम का है। आप देखेंगे कि गर्मी में बहुत गर्मी होती है, सहन करना मुश्किल होता है, लेकिन आप मन को समझा सकते हैं कि ये गर्मी भी जाएगी और सर्दी आएगी। तो जब मन को इस तरह से ढाढ़स बंधाया जाता है तो फिर आपका मन समझ जाता है कि हाँ, कुछ देर की बात है, हम निश्चित ही इसमें। तो भक्तगणों, इस तरह से आप बड़े से बड़े दुख से बच सकते हैं और अपनी सहन शक्ति को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये आप पूर्व निर्धारित हो जाते हैं कि अब मुझे इतना सहन करना है, बस इतना ही, इसके आगे नहीं। ऐसी एक आस जब मन को जग जाती है तो फिर वह बड़े से बड़ा दुख सहने में सक्षम हो जाता है। तो भक्तगणों, कृष्ण भगवान के अनुसार सुख भी आ जाते हैं, कर्म के अनुसार दुख भी आ जाते हैं। सुख में ज्यादा सुखी ना होइए और दुख में तो बिल्कुल दुखी ना होइए। और इस बात मन को समझाइए, ज्यादा सुख भी आ जाए तो ये सुख ठहरेगा नहीं, जाएगा। और बड़े से बड़ा दुख भी आ जाए तो मन को समझाइए कि थोड़ा धीरज रखो, थोड़ा सहन शक्ति रखो, ये दुख जाने वाला है। इस तरह से सुख और दुख मौसम की तरह आएंगे जाएंगे, लेकिन आप हिल नहीं पाएंगे। आप चट्टान की तरह मजबूत वहीं ठहरेंगे, और जब दुख का समय जाएगा तो सुख आएगा, तब बड़ा आनंद होगा। वरना दुख आपको तोड़ देगा, कमजोर बना देगा,
और फिर आप बहुत ही डिप्रेशन में आ जाएंगे। भगवान ने सुख दुख को झेलने के लिए यह फॉर्मूला बताया, इस पे मनन करिए और इसको जीवन में उपयोग में लाइए। बोलो कृष्ण कन्हैया।